मुझे लगता है हम बिल्कुल डिबेट से भटक रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिबेट में जवाब है ही नहीं। अजय वर्मा जी, मैं सवाल पूछ रही हूं, योगी आदित्यनाथ पर अगर बुलडोजर कर दिया जाए तो क्या ये सही है? जवाब है 30 सेकंड में जवाब। इससे पहले भाई बलात्कार की बात कर रहे थे, बेटे की बात कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं कि ये बलात्कार के ऊपर राजनीति ना करें, और फिर बलात्कारियों में भी ये जाति बांटने की, हिंदू मुस्लिम, क्या मतलब है? अभी आज बाबा महाकाल की धरती पर उज्जैन में, बीच में ना बोले प्लीज, मैं आपके बीच में, आज बाबा महाकाल की धरती पर बलात्कार हो रहा था, यादव पुलिस वाले थे, तो वहां पर उनको जाति नजर आ गई। लोग वहां वीडियो बना रहे थे, कितनी शर्मनाक। और दूषित, उससे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी को दूषित किया भाजपा पार्टी सेल के 3 बाबा विश्वनाथ बनारस की नगरी को दूषित करा। मक्का मदीना के बारे में बोल सकते हैं? मक्का मदीना के बारे में बोल सकते हैं? मैं आज शहजाद नहीं बोले, उन पर बुलडोजर नहीं चला। अब मैं बाबा के बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। राजेंद्र पाल गौतम को लिया मंदिर में बलात्कार होते, उस पर एक जवाब। मैं आज यहाँ इतनी नहीं, अजय वर्मा जी, अगर आपको लगता है आप ऊंचा बोल सकते हैं, मैं आपसे बहुत ऊंचा बोल सकती हूँ, मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है। और मैं आज यहाँ बैठी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, इस देश में बलात्कार पर न्याय होता है या राजनीति? सिंपल सा सब। राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है? कौन करता है ये भी बता दीजिए। क्या एक पार्टी करती है या सब? लीडर करते हैं, सभी राजनेता सब करते हैं, ये जनता कह रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ राजकुमार भाटी, राजनीति के लिए कई टॉपिक हैं। अब राजनीति का टॉपिक तो ये भी निकाला गया है, जो अखिलेश जी ने निकाला, कि योगी जी को अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, भारत जोगी पार्टी। भाई ये कहाँ से? अपनी पार्टी में संभाल लीजिए चाचा भतीजा, तो बाहर की पार्टी में आपको कैसे इतना ज्ञान है? योगी जी ने अपने संगठन से 2007 में प्रत्याशी लड़ाए थे, 2012 में प्रत्याशी लड़ाए थे। एक प्रत्याशी था उनके बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हरा के चुनाव जीता भी था। हिंदू या वहानी के झंडे पे वो चुनाव लड़ाते थे। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता कभी नहीं रहे। 2017 में उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए था ही नहीं। मुख्यमंत्री पद की शपथ तो किसी और को दिलवाई जा रही थी। किसको दिलवाई जा रही थी बता दीजिए। मनोज सिन्हा को पूजा भी कर चुके थे। सारे मीडिया को पता है, पूरे देश को पता है, और पता नाविका जी को भी है। पर वो तो इंटरनल मामला है, इनको कैसे पता? बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकारी रखती हैं, पता आपको भी है। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है, बहुत चीज समाजवादी पार्टी के अंदर जो हो रहा है वो भी पता है। योगी आदित्यनाथ ने अंदर हो रहा है, वो अंदर की बात है, आपकी बात है। योगी आदित्यनाथ ने पार्टी मेरे नहीं, नाविका जी थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दी थी, पार्टी तोड़ दूंगा। धमकी के आगे झुक के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज भी दोनों उप मुख्यमंत्री उनके, योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीटिंग बुलाते हैं, उप मुख्यमंत्री उड़ के हवा से दिल्ली आ जाते हैं। तो ये इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कभी भी पार्टी बना सकते हैं। मुझे लगता है शहजाद पूनावाला नए अखबारें भिजवा दीजिए इनके घर, एक सवाल, और नए टीवी चैनल, क्योंकि ये पुरानी बात बता रहे हैं। आपने इनसे पूछा अजय जी से, वो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं उसका जवाब भी दूंगा। मैं आ रही पहले इसका जवाब। ऐसा है, वैसे तो एक कहावत है, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जो अपने अब्बाजान के हाथ से माइक छीन ले मंच से, उनको तो हर जगह पार्टी टूटती हुई नजर आएगी। इनके तो वही संस्कार है कि अब्बाजान के हाथ से भरे मंच से धक्का मार के 60-70 वर्ष के एक व्यक्ति को अपना माइक छीन लिया। अब मैंने नाम नहीं लिया, पर विवेक जी और समाजवादी पार्टी के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई नजर आती है। हम तो खुश हैं कि औरंगजेब के बाद अपने अब्बाजान के हाथ से माइक छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अखिलेश जी के अब्बाजान को आपकी सरकार ने सम्मानित किया। बात यह है, शुक्रिया अदा करते हैं विवेक जी। कम से कम मैं तो, आपने देखिए शुरुआत में आपने प्रधानमंत्री आ जाए, गवर्नर आ जाए, कोर्ट सेशन में सब हटा दिए जाते हैं। आपने शुरुआत में हरियाणा में इंडी अलायंस की सरकार को शुभकामनाएं भी दी। शुभकामनाएं नहीं, मैंने एडवांस कांग्रेचुलेशंस भी हैं। सुनिए अच्छी बात है
दीपेंद्र हुड्डा ने बोला है कि यहां पर समाजवादी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है, उनको तो हम एक सीट देने से रहे, तो आप लोग खुशियां मनाइए। हम तो जाएंगे ना। अरे भाई अरे भैया देखो, हम तीनों, अजय भाई डालो शासन करो। सवाल ये भी है भाई, हम तो तीनों इकट्ठे क्योंकि खड़े हैं। भाटी जी, हम तो एक तीनों इकट्ठे हरियाणा विवेक जी और अजय जी, नहीं एक सेकंड नोच रही है, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। वो तो आपके लिए, वो तो आपके लिए, क्योंकि आप जितनी सीटें जीते। सुनिए, हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा स्तर पे अब मना लो, अब पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए, हमें कोई दिक्कत हरियाणा पे फिर किसी और दिन, आज उत्तर प्रदेश चलते हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजकुमार भाटी जी का कहना है, अजय वर्मा जी, आप तो मोहब्बत की दुकान है ना, दुकान खोलिए, अभी ये बंद करिए। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली चले जाते हैं, ये पुरानी खबरों में क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि उसके बाद तो ये सर्टिफिकेट साथ साथ दे रहे थे परसों योगी जी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी, वो तस्वीरें इन्हें किसी ने भिजवाई नहीं क्या? देखिए, राजकुमार भाटी जी की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी प्रत्याशी खड़ा किया था और एक सीट पर, गोरखपुर शहर की सीट पर जिताया भी था, जो आज राधा मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। एक बात तो, दूसरी बात ये कि 5 बार के सांसद योगी जी भारतीय जनता पार्टी के, और आज अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के सामने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो उनको लग रहा है कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ अलग अलग हो जाएं। योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में जहां पर खड़े हैं, अखिलेश यादव को लग रहा है कि यहां से आगे का रास्ता उनके लिए और मुश्किल हो रहा है। शायद यही वजह है कि उनको एनकाउंटर में भी जाति दिख रही है, शायद यही वजह है कि उनको महिला से दुष्कर्म हो, बच्ची से दुष्कर्म हो, उसमें भी जाति हो रही है। और जो सबसे ज्यादा गड़बड़ बात है कि उसमें उनका साथ देने के लिए कांग्रेस नहीं आती। योगी जी के सामने अखिलेश जी का साथ देने के लिए कांग्रेस कभी नहीं आती है, और शायद उनको लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ तो शायद थोड़ा आगे निकल गए, तो अब अलग हो तो कुछ हो, लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग करने को तैयार है। क्या 2 महीने चला सवाल चीफ मिनिस्टर का, वो वहीं के वहीं है। सवाल यही मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अखिलेश यादव को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में भाजपा को और योगी को अलग करना पड़ेगा? यह सवाल है। मैं भारत का वो किसान हूं जो आपकी डिबेट जो पूरे देश में दिखाई जाती है और डिबेट को सुनते हैं, और आपकी डिबेट मुद्दे पर सवाल करता हूं। मुद्दे पर सवाल। अभी चुनाव आया है, चुनाव में हर पार्टी जो है ना, जो डिबेट हो रही है, किसान के ऊपर कोई डिबेट नहीं है, किसान की कोई बात नहीं है। जब किसान के दर्द को नहीं समझोगे आप, इतनी बहस जो हो रही है इसमें एक बार भी मेरे देश के गरीब किसान का कहीं भी कोई पॉइंट उभर के नहीं आया। आप राजनीति पर लड़ते हो तो देश का जो अन्नदाता है उस पर भी कोई 2 शब्द कह के उसके भी बहुत सही सवाल। भाटी जी मुझे वो कह रहे हैं कि किसान का मुद्दा नहीं उठते। किसानों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 25,000 करोड़, अभी आप बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। बैठ जाइए। 25,000 करोड़ बजट हुआ करता था, आज 1,25,000 करोड़ बजट है। जो 3 लाख करोड़ एमएसपी देते थे, आज 11 लाख करोड़ केवल धान और चावल के लिए, केवल धान और गेहूं के लिए दिया जाता है। सुनिए, और अनशन करके, एजिटेशन करके किसानों का बिल वापस करवाया। प्रधानमंत्री को माफी मांगी। यार राजीव जी, ऐसे ही करना था तो पहले ही बताते ना डिबेट। ऐसे ही करना था तो पहले ही बताते मुझे। पहले वो अपनी बात कर लें, आपको समय देंगे। शहजाद जी, अजय वर्मा जी, डिसिप्लिन जो आपने सीखा नहीं, 60 साल